दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं बहुत ही प्यारा एक वचन लेकर आया हूँ जो कि पवित्र बाइबल भजन संहिता पहला से शुरू होता है। और मैं वो वचन पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस वचन को। परमेश्वर का इतना प्यारा अच्छा वचन है। तो पर क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। वो मनुष्य बहुत धन्य होते हैं जो गलत लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनकी योजना पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि हमें क्या है, किसी दुष्ट के मार्ग में नहीं चलना है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो मनुष्य जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं और उनके ही कार्य करते हैं और उनके वचन को फॉलो करते हैं। मनुष्य को परमेश्वर का वचन हमेशा धन्य बताता है। तीसरा पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी मौसम के हिसाब से फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वह इंसान एक उस वृक्ष के समान है जो कि नदी के किनारे लगाया होता है। नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष क्या होता है, हमेशा उसको पानी मिलता रहता है और हमेशा उस समय से फलता रहता है। परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य वैसे ही होते हैं, तो ये वचन बताता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो हवा यानी पवन से उड़ाई जाती है। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत मतलब ये है कि परमेश्वर के सामने कभी खड़ा नहीं रह सकेंगे। जो लोग गलत कामों करते हैं और गलत तरीके की बात भी करते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर की अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी अच्छे लोग बीच में नहीं रह सकेंगे और परमेश्वर के सामने तो बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन है। और दूसरा मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर का भजन संहिता का दूसरा वचन ये कहता है, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों पखंड रचते हैं। यहोवा के ओर और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजगढ़ मिलकर और हाकिम आपस में प्रचंड रचकर कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें। बहुत से धरती में ऐसे लोग रहते हैं जो कि परमेश्वर की वचन को तोड़ना चाहते हैं। आज के ज़माने में भी, आज के टाइम में हर जगह लोग क्या है विरोध कर रहे हैं इस विषय के बारे में कि ये लोग इतना क्यों बढ़ रहे हैं, ये लोग फिर आराधना क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में पूरी दुनिया कहती है और ये पहले लिखा जा चुका है बाइबल में। जाति जाति के लोग क्या करते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों प्रचंड रचते हैं। यहोवा की और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजगढ़ मिलकर और हाकिम आपस में प्रचंड रचकर कहते हैं, आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें। परंतु वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का बंधन कभी ना टूटा है ना टूटेगा। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन कभी भी उनका जो कार्य है वो रुका नहीं है। आज भी इस धरती पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि यीशु मसीह को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, सबसे टॉप पे हैं। तो और जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको उपहास में उड़ाएगा, तब वे उनके क्रोध से बातें करेगा और क्रोध में यह कहकर उन्हें भयभीत कर देगा, मैंने तो अपने चुने हुए राजा को अपनी पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर नियुक्त किया है। परमेश्वर के माने वाले लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई भी कुछ भी कह ले मगर उनका राज्य कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर का वचन ही बताता है।
मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा पुत्र है। बहुत ही प्यारा वचन है जो कि परमेश्वर हमसे खुद कहते हैं कि जो लोग मेरे प्रचार करते हैं वो हम उनके हैं पुत्र हैं। तो सब उनके पुत्र हैं जो उनके प्रचार को करते हैं। आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आज ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, मसीहत खत्म करना चाहते हैं, मगर मसीहत आज तक रुकी नहीं है और कभी नहीं रुकेगी। और परमेश्वर का वचन पहले ही लिखा जा चुका है कि तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों के तेरे सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों के तेरे निज भूमि बनने के लिए मजदूर कर दूंगा। आज ऐसे देश हैं जहाँ की हम ना भाषा जानते हैं, ना कभी गए हैं, और फिर भी परमेश्वर का वचन वहाँ तक गया है और वहाँ मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे देश हैं जहाँ पर हम कभी नाम भी नहीं सुने हैं, पर फिर भी क्या हुआ, वहाँ पे परमेश्वर का वचन गया है, वहाँ गाना भी गाया जाता है, वचन भी पढ़ा जाता है और बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों सावधान हो जाओ। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। ये जो वचन बता रहा है हमें कि आज तो हम क्या है, बहुत सारे कोशिश करते हैं रोकने के लिए, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मसीहत रोकने के लिए, मगर उनके सामने ये सब नहीं चलेगा। जब उनका राज्य आएगा तो उनके सामने कोई कुछ भी हो, चाहे इसमें राजा हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मगर उनके सामने उनका कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं। वो लोग धन्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उनके वचनों पर चलते हैं और उनका शरण लेके आज प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। तो बहुत अच्छा वचन था वचन संहिता से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा हूँ बड़ा अच्छा हो और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा वीडियो और बना सकूँ और वचन को अच्छे से पढ़ने को सीख सकूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ और जितना मुझे आया है उतना आपसे बताया हूँ। तो आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल फॉलो जरूर करें। आप सभी को जय मसीह।